साथियों नमस्कार, मैं कमल सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों आ गया हूं। ये एक पत्र आप हमारे देख रहे हैं। इस पत्र पर चलें, हम आपको बताएं, यहाँ पे हम दो लोगों की चर्चा करने वाले हैं। एक हमारे आउटसोर्स कर्मचारी बेचारे जिनको लगातार ठगा जा रहा है, और वहीं संचालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल, इस विभाग की बात करेंगे कि इस संचालय के अधीनस्थ एक विभाग आता है स्मार्ट सिटी। वहां पर संविदा कर्मचारी रखे गए हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम उन संविदा कर्मचारियों के अधिकार की बात करें, उसके पहले हम आउटसोर्स साथियों के लिए थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि आउटसोर्स साथियों को किस तरह से ठगा जाता है। और हमारे आउटसोर्स साथी इतने भोले भाले हैं, यदि पेपर में कहीं भी कटिंग देख लिया, उनके पक्ष में कोई बात छपी हुई है, तो बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके अधिकार मिलने वाले हैं। साथियों, ऐसा नहीं होता। ये जो पेपर में छपता है, हमेशा पेपर वाले नहीं छापते हैं, क्योंकि जब पेपर वाले छापेंगे तो वो रियल चीज छापेंगे। लेकिन कुछ प्रिंट पेड प्रमोशन होता है, यानी पैसा वो लेते हैं, आप उनको जो न्यूज दीजिए वो हूबहू छाप देते हैं। तो साथियों, हम आपको यही कहेंगे कि आप अपने काम पर विश्वास करिए, अपने अधिकार की लड़ाई पर विश्वास करिए। आप इन पेपरों में छपी हुई न्यूज़ों पे मत जाइए। यूट्यूब में यही पेपर की कटिंग दिखा दी जाती है और आप लोग सोचते हैं कि उसमें कुछ खास होगा, तो वो भी नहीं होता है। तो इस तरह के भ्रम में मत आइए, क्योंकि आपका समय धीरे धीरे आपके मुट्ठी से फिसल रहा है, और जैसे ही आपकी एज रिटायरमेंट में पहुंच जाएगी, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, या तो उसके पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों देखिए, आप लगातार पेपरों में छप रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं, आदेश निर्देश जारी होते हैं, लेकिन कार्यवाहियां उस पर कितनी होती हैं, आप भी बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे और जान भी रहे होंगे। लेकिन हम आपके लिए और लड़ भी रहे हैं। यदि कुछ आपके लिए खास होता है तो हम आपके लिए अपडेट जरूर उसका लेके आएंगे। तो साथियों, हमारे आउटसोर्स साथियों को जिस तरह से पूरे प्रदेशों में एजेंसी के माध्यम से रखा जाता है, और एजेंसियों को दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि जो आउटसोर्स आपके अंडर में रहेंगे, जो हमारे कार्यालय में आप भेजेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, तो उनकी जो सैलरी होगी वो विभाग ही तय कर देता है। लेकिन होता क्या है, विभाग कागजों पे तय कर देता है, लेकिन आपके हाथ में या खाते में वो सैलरी नहीं आती है। ये सारी चीजें भी हम आपके लिए बताएंगे और उस सैलरी के लिए लड़ेंगे कि जो शासन निर्धारित करती है वो आपको मिले, क्योंकि वो आपका अधिकार है। उस सैलरी का कुछ हिस्सा जो होता है बंदर बाट पे चला जाता है। जो मेहनत तो आप कर रहे हैं दिन रात, लेकिन उसका फायदा कौन ले रहा है, बड़े अच्छे से जानते हैं। जब ये हम नगरीय प्रशासन का लेटर पढ़ेंगे, जो इन्होंने आरटीआई में जवाब दिया है, तो और भी बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि जो आपकी मेहनत की कमाई है, जो आपकी मेहनत का पैसा है, आखिर वो जा कहां रहा है। तो साथियों, ये जो पैसा बंदरबाट हो रहा है, कमीशन खोरी हो रही है, और आप भी जानते हैं, आप उसके विरुद्ध लड़ते भी हैं, लेकिन आपको फिर भी अधिकार नहीं मिल पाता। कारण क्या है, वही कारण हम इसमें बताएंगे। दोनों को रिलेट होंगे, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे जब हम आपको ये बताएंगे कि आपके अधिकार और आपकी सैलरी कहां गायब हो रही है। तो साथियों, चलते हैं हम नगरीय प्रशासन के इस आरटीआई स्मार्ट सिटी में जो कर्मचारी रखे गए हैं, उनके लिए हमने पूरी आरटीआई निकलवाई थी कि आखिर उनको जो भी व्यवस्थाएं शासन के द्वारा दी जाती हैं, उसका लाभ दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। ये सारी चीजें हमने इसमें निकलवाई। शासन के आदेश निर्देश क्या हैं, सब कुछ हम स्क्रीन पर लगाएंगे, आप इसको पढ़िएगा। 4 पॉइंट में हमने इनसे जवाब मांगे थे, वो चारों पॉइंट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और उसका जवाब भी उसके सामने इन्होंने लिखा है। अब उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो साथियों,
उसके पहले इस लेटर पर चर्चा करें। हम आपको बताएं कि नगरीय प्रशासन इतना भ्रष्ट विभाग है, वहां पर यदि कोई आप शिकायत लेके जाते हैं, कोई गैर कानूनी काम किया गया है, विधिवत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, यदि उसकी आप शिकायत करते हैं तो उसका भी संरक्षण किया जाता है। संबंधित व्यक्ति को बुला के, हो सकता है उससे कुछ लेन देन की बातें होती होंगी, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि ये साक्ष्य है, ये एक प्रमाण हमारे पास रखा हुआ है कि मैं मंत्रालय से लेकर जिला कलेक्टर तक उस विभाग में, नगरीय प्रशासन के विभाग में मैं शिकायत दर्ज कर चुका हूं, आरटीआई से कागज निकलवा चुका हूं, उसके बावजूद भी कार्रवाइयां आज भी नहीं हो रही। मामला 2010 का है। 2010 में एक ऑपरेटर नर्मदापुरम, तत्कालिक नाम होशंगाबाद था, वहां पे शहरी अभिकरण विभाग में, जो कि इसी नगरीय प्रशासन के अंडर में आता है, एक ऑपरेटर संविदा पे रखा जाता है और 6 महीने बाद वो रेगुलर हो जाता है, और आज भी वो व्यक्ति रेगुलर की सैलरी उठा रहा है। आरटीआई में सारी चीजें बाहर आई, लेकिन उसकी शिकायत हमने किया, उस पर कार्रवाइयां आज तक नहीं हो पाई। और जो आपके लिए आदेश निर्देश बनाए जाते हैं, शासन जब आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए और संविदा कर्मचारियों के लिए कोई नियम बनाती है, तो उस पर भी कुंडली मार के अधिकारी बैठ जाते हैं कि इन कर्मचारियों को कुछ लाभ देना ना पड़े। तो साथियों, चलिए हम चलते हैं इस लेटर पे। तो साथियों, इसमें हमने जो जवाब मांगे थे इनसे कि मध्य प्रदेश में गठित की गई स्मार्ट सिटी एसपीवी के गठन, संचालनालय संबंधी पूर्व एवं वर्तमान में जारी किए गए आदेश निर्देश, पत्राचार आदि समस्त नोट सीट की प्रमाणित प्रति हमें उपलब्ध कराएं। जवाब आता है, मध्य प्रदेश में गठित की गई समस्त स्मार्ट सिटी एसपीवी के गठन, संचालन संबंधी पूर्व और वर्तमान में जारी आदेश निर्देश की परिशिष्टि 1 पर संलग्न है। उक्त आदेश शासन स्तर से जारी किया गया है। इस संबंध में शाखा द्वारा कोई नस्ती संधारित नहीं की गई है। कितनी बड़ी विडंबना है। जब कोई शासन स्तर से लेटर जारी होता है तो उसके संचालन के लिए आप संचालनालय शब्द से ही आप स्पष्ट करिए, संचालनालय का मतलब क्या होता है। जब भी कोई आदेश निर्देश शासन मंत्रालय जारी करता है तो संचालनालय के अंदर में जितने भी उसके छोटे छोटे विभाग आते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं, तो उन सब में उस नियम को लागू करने का काम किसका है? संचालनालय का। अब संचालनालय उस पर काम ही नहीं किया, यह बोर्ड है, सिर्फ वहां से आदेश आया है, पर संचालनालय ने उस पर काम नहीं किया है, क्योंकि इनके पास नस्ती है ही नहीं। ये नस्ती का संधारण ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये नस्ती बनाते ही नहीं है, तो संधारण कहां से करेंगे? जो शासन से आया आगे भेज दिए। उस पर कार्रवाई क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, इसकी इनके पास कोई नोटशीट नहीं है। दूसरा हमने लगाया था, अभी जो हाल ही में 100% की नीति आई है उसके बारे में, कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 22/7/2023 के अनुक्रम में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में की गई कार्यवाही की संपूर्ण आदेश निर्देश, पत्राचार, पंजी, समस्त नोटशीट, नस्ती की प्रमाणित कॉपी। इसका जब आप सुन लीजिए आपको हंसी आएगी। आप इसी पॉइंट पे आपको फोकस करना चाहेंगे, आप भी इसको समझने की कोशिश करना। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 22/7/2023 के अनुक्रम में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में संचालनालय स्तर से कोई आदेश निर्देश जारी नहीं किए गए। अब बताइए, एक तरफ यह कहते हैं शासन ने जो आदेश जारी किए उसी को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन नस्ती इनके पास नहीं होती। अब यहां जब वेतन की बात आई तो ये सीधे सीधे मुकर रहे हैं कि इन्होंने जो 100% की नीति 22 जुलाई 2023 को जो मध्य प्रदेश शासन ने जारी की संविदा कर्मचारियों के लिए, उसके ये आदेश निर्देश ही नहीं दिए स्मार्ट सिटी के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिल सके।
कितनी बड़ी विडंबना है। आखिर ये सैलरी किस बात की लेते हैं? क्या वहां पे आके 8 घंटे बिताने के लिए लेते हैं, या संसनाडा में बैठ के पिकनिक मनाने के लिए लेते हैं? आखिर ये जो टैक्स का पैसा सैलरी के रूप में इनको दिया जा रहा है, तो शासन से बनाए नियमों को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर काम करने के लिए, और उसकी सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो आदेश आगे बढ़ाए हैं अपने अधीनस्थ संस्थाओं में, अधीनस्थ विभागों में, तो उस पर काम हो रहा है कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग सबसे जरूरी चीज होती है जो इनको करना चाहिए। इसीलिए इनको बैठाया जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि 100% नीति की इन्होंने कोई आदेश निर्देश ही स्मार्ट सिटी के लिए जारी नहीं किया। अब बताइए आखिर किस बात की सैलरी ले रहे हैं? जब शासन ने बनाया कि 100% दिया जाना है सभी संविदा कर्मचारियों को मध्य प्रदेश में जितने भी विभाग हैं, ये काम ही नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं इससे ज्यादा भ्रष्ट विभाग कोई नहीं है। हमने एक वीडियो जारी किया था, यदि आप देखे हो तो ठीक है, और नहीं देखे हो तो आप देख लीजिएगा। ये एक वीडियो हमने जारी किया था, इसमें इनका काम का तरीका क्या है वो सारी चीजें हमने बताई है। किस तरह से सीट से गायब रहते हैं, टाइम पास करने आते हैं, और जबरदस्ती इनकी अपनी गलतियों के लिए यदि सामने वाला उन गलतियों को पकड़ ले तो उस पर दबाव बनाते हैं। तो साथियों, यहां पे जब इन्होंने आदेश ही जारी नहीं किया तो ये आदेश हमको देंगे क्या आरटीआई के तहत? लेकिन एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, आप देखिए इसको, बकायदा मंत्रालय से आदेश जारी हुआ है कि इनको स्मार्ट सिटी में जो संविदा कर्मचारी हैं उनको 100% का लाभ देने के लिए कार्यवाही करें। लेकिन ये आज तक, यानी तारीख हम आपको बताना चाहेंगे, ये तारीख जो हमें आदेश मिला आरटीआई के तहत जानकारी मिली, ये 12/6/2024 को मिली। तब तक ये कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। कितनी बड़ी विडंबना बात है साथियों। ये जो मेन फोकस था, बाकी 2 पॉइंट और हैं, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ खास नहीं है। हमने सिर्फ जानकारी के लिए लगाया था कि आखिर संचालनालय नगरीय प्रशासन कर क्या रहा है। तो हम यहां पे बता दें, नगरीय प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बैठ के आपके टैक्स के पैसे का सिर्फ सैलरी खा रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। तो साथियों, लेते हैं इसी अपडेट के साथ आपसे विदा। बने रहिए हमारे चैनल में, हम ऐसी जानकारियां और इन्हीं समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार हूं। यदि आप साथ देना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं तो आप करिए, हम आपके साथ हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।